अदालत का सम्मान, लेकिन फैसला नहीं मंजूर। ममता का सीजीआई को चैलेंज। ममता सरकार में 25,000 से ज्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में स्कैम सामने आया। ममता के मंत्री अपनी महिला मित्र के साथ फंसे। इस हाई प्रोफाइल केस में कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अख्तियार कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना ने आज कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया। इसके साथ ही किसी भी टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ से वेतन न वसूलने का निर्देश दिया। इसके साथ ही कड़े आदेश जारी कर दिए गए कि 3 महीने के भीतर नए सिरे से नियुक्ति की जाए। लेकिन वेस्ट बंगाल की मुखिया यानी कि ममता बनर्जी सीजीआई का ये फैसला मंजूर नहीं कर पा रही। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह डाला कि हम अदालत का सम्मान करते तो हैं, लेकिन ये फैसला हमें मंजूर नहीं। इसके अलावा ममता ने और भी बहुत कुछ कहा, जरा सुनिए। मेरे मन में अदालत के लिए बहुत ही सम्मान है, लेकिन हम इस जजमेंट को स्वीकार नहीं कर सकते। बीजेपी चाहती है कि पश्चिम बंगाल का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही ध्वस्त हो जाए। एसएससी एक स्वायत्त निकाय है। हम सरकार के रूप में उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर न्यायालय ने नई चयन प्रक्रिया के लिए 3 महीने का जिक्र किया है, तो हम मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। वे हर समय बंगाल को क्यों निशाना बना रहे हैं? मैं बंगाल में पैदा हुई हूँ और मैं बीजेपी और केंद्र सरकार की मंशा जानती हूँ। हमारे वकील इस मामले की समीक्षा करेंगे। मैं जानती हूँ कि उम्मीदवार उदास हैं। मैं उनसे 7 अप्रैल को नेताजी इंडोर स्टेडियम में मिलूंगी। मैं मानवीय आधार पर उम्मीदवारों के साथ हूँ। इस कदम के लिए अगर बीजेपी मुझे जेल भेजना चाहती है तो वो भेज सकती है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो मुझे पकड़ लें। तो क्या केवल कोर्ट का सम्मान करना ही सम्मान है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना मानना क्या उसका अपमान नहीं? ममता के इस बयान का कानूनी पहलू क्या होगा, वो कानून के जानकार ही तय करेंगे। लेकिन जिस तरह से 2016 में टीचर भर्ती प्रक्रिया में स्कैम सामने आया, इसके साथ ही इस मामले में पार्थ चटर्जी और उनकी महिला मित्र का नाम खूब उछाला गया। इतना ही नहीं, अर्पिता के पास से करोड़ों रुपए कैश मिला। उसके बारे में ममता बनर्जी ने यहाँ कुछ नहीं बोला। लेकिन जहाँ तक बीजेपी की बात है, उनकी ही सरकार वाले राज्य एमपी में व्यापम घोटाला हुआ, तब बीजेपी के तारणहार शिवराज सिंह चौहान सीएम थे। उस केस के बारे में बीजेपी की तरफ से कुछ क्यों नहीं बोला गया? यहाँ तक कि आजकल तो उस केस पर चर्चा होनी बंद हो गई। ऐसे में अब बीजेपी का ममता परवार करना बीजेपी की तरफ से इस मामले में महज राजनीति ही कही जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी जानकारी और अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।